नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS अकेडमी में। तो बच्चों, हमारा अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक चल रहा था, तो उसके आगे की हम वीडियो आप इसको देख रहे हैं। आगे 1 से 10 तक 9 तक क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था 10 तक, और उससे आगे हम देखेंगे। जैसा कि ये प्रश्न आपका हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये बोला रेशियो, देखो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि जो पहले वीडियो गया होगा उसका पूरा अभ्यास किया होगा, ठीक है। तो x की जगह पर आप क्या रख देंगे, 3, जैसे दिया ना बच्चे, x क्यूब माइनस y क्यूब। तो x की जगह 3 रख देंगे क्यूब, माइनस y की जगह 3, ठीक है। अनुपात, फिर यहाँ पर देखेंगे 3 की जगह 3, ठीक है, x की जगह 3 और प्लस 1 की जगह। तो होगा क्या ये x क्यूब प्लस y क्यूब, तो 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 27 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 26, और 27 और 1 28। तो आपका जो आंसर बनेगा 13:14, 13:14। तो ये हमारा हो चुका है बच्चों पहले। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये बोला, देखो इसको बनाने के पहले मैं आपको बता दूं, ये पूछा है बच्चों चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती तो ठीक है, सबसे पहले प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, फिर चतुर्थानुपाती। तो बच्चे होता क्या है इसमें कि जब भी आप लिखते हैं ना A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो ये जो है ना बच्चों आपका, ये होता है प्रथम पद, ठीक है। ये होता है बच्चों आपका द्वितीय पद, ठीक है, और ये होता है आपका तृतीय पद, ठीक है, और ये होता है आपका चतुर्थ पद। तो इनमें से किसी भी एक का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे दे दिया A अनुपात, चाहे क्या किया ना बच्चों, पहले A को ही मिसिंग कर दिया, व्हाट इज A अनुपात A समानुपात B अनुपात C। तो हमें इस व्हाट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा कि देखो ये है हमारा प्रथम पद, तो इसको और इसको गुणा करेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं बाह्य पद, ठीक है, और इन दोनों को बोलते हैं हम अंतः पद, इन दोनों को बोलते हैं, ठीक है। बाह्य पद और अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है। कैसे, तो आप लिख सकते हैं ना बच्चों, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, ठीक है। ये दोनों गुणनफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अब हमें इस क्वेश्चन मार्क का निकालना है, प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद का गुणा किससे होगा बच्चों, C से होगा। व्हाट इंटू C इज इक्वल टू A इंटू B। तो व्हाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू B बटा C। तो ये हमारा प्रथम पद निकलेगा। इस प्रकार से क्या निकलेगा, प्रथम पद। आगे देखेंगे, मान लो कि दे दिया A अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात, है ना, और यहाँ पर दे दिया आपका मान लो B अनुपात C। तो हमें तो इसका वैल्यू निकालना, तो इन दोनों का गुना हो जाएगा ना, यानी क्वेश्चन मार्क इंटू B बराबर इनका फिर आपस में गुना होगा A से। तो क्वेश्चन मार्क अगर हमें निकालना है तो A इंटू C बटा B। तो ये कौन सा पद होगा, द्वितीय पद। तो बच्चे अगर ये दे दे A अनुपात B समानुपात व्हाट, है ना, अगर यहाँ पर C देते तो हमें तो तृतीय पद निकालना है, तो इनका गुना करेंगे, क्वेश्चन मार्क इंटू B इज इक्वल टू A इंटू C, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू AC बटा B। तो बच्चे ये तृतीय पद निकलेगा। और चौथा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, A अनुपात B समानुपात B, है ना, C और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इंटू A बराबर B इंटू C, क्वेश्चन मार्क बराबर BC बटा A हो जाएगा। हो गया। तो पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद निकल जाएगा। तो आप इसको ना रिमाइंड करके देख लीजिएगा एक दो बार और, फिर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। तो जैसे ये बोल रहा है ना बच्चों, इसमें चतुर्थ बोल रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 12:21 समानुपात 8:x। हमें तो बच्चे x का चाहिए, और आपको मालूम है बाह्य पद का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, 21 गुना 8 बटा 12। आप काट दीजिए, 4 गुना 8, 4 3 12 और 3 7 21। तो बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 14, ऑप्शन नंबर सी, x का वैल्यू 14। तो आप इस प्रकार से प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद निकाल सकते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन जो है, अगर ये बोल दे, है ना, कि 3, 5, 12, है ना, 3, 5, 12
का चतुर्थ पद निकालें, चतुर्थ पद निकालें और कृपया इसे निकाल कर आपको पता है कमेंट करें, आंसर को ना कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, जितने करीबी हैं हित मित्र दोस्त सब सारे चैनल ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और यह मुफ्त सेवा बच्चों आप ही के लिए, ठीक है। देखो ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। ऑनलाइन हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, अगर आप ऑफलाइन बैच पे हैं तो आप आकर वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं कि देखो इसका अनुपात किसके बराबर, तो पहले तो इसको समझना होगा। देखो अगर यहाँ पे 2 का पावर 1.5 दिया है तो दशमलव हटेगा तो क्या होगा 10। अनुपात है तो हम इसको भिन्न में लिख सकते हैं, और 2 का पावर अगर 0.5 है तो दशमलव हटेगा तो बट्टा में क्या होगा बच्चों 10। आप इसको काट सकते हैं, जैसे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 3/2 बटा 2 का पावर 1/2। और यहाँ पर सबसे समझने वाली जो बात है बच्चों वो यह है कि 2 का पावर 1/2 रहा होगा और गुना 2 का पावर 1 रहा होगा और बटा में 2 का पावर 1/2। तो मैंने कैसे इसको अलग कर दिया, तो आप एक बात जान लीजिए, जब 1 + 1/2 को जोड़ेंगे ना, 1 + 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 ही आएगा। और घातांक का नियम है, घातांक का नियम है, आधार संख्या बराबर है तो पावर को जोड़ा जाएगा, तो दोनों आधार संख्या बराबर है तो पावर को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। बच्चों देखो क्या होगा, इससे ये फाइनली कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 2 का पावर 1 यानी क्या हो जाएगा 2/1। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रेशियो बनेगा वह बनेगा 2:1 बनेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, देखो m का वैल्यू 3 हो जाएगा और n का वैल्यू, अभी हमने इसके पहले बता दिया है बच्चों कि 4m है तो m के जगह 3 प्लस 5n है तो n के जगह 2 बट्टा, चूंकि अनुपात है तो बट्टा 4, m के जगह 3 प्लस माइनस कर देंगे माइनस और 5 गुना 2, तो बच्चे क्या हो जाएगा ये कि 4 तिहाई 12, 12 और 10 क्या हो जाएगा 12 और 10 22 बटा 4 तिहाई 12, ये 2 कटेगा ना 11/1 आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 11:1 हमारा आंसर बनेगा। तो निरंतर आप प्रैक्टिस करें और करीब 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण आपके पॉलिटेक्निक या कॉम्पिटिटिव सभी एग्जाम्स के लिए वो हम निरंतर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसकी सीरीज श्रृंखला पूरी करेंगे, है ना। आप बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। देखो क्या बोला, 2 संख्याओं का योग 40, सीधी बात, 2 संख्या बच्चों ले लो, एक ले लो a और दूसरी ले लो, इनका योग क्या बोला बच्चों 40 और उनका अंतर 4 है, ठीक है। तो ले लो एक संख्या a और माइनस लगा दो अंतर 4, फिर तो आपका इक्वेशन की तरह हो गया ना। आप चाहें तो आप इसको घटाएंगे तो सॉरी इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, b से b कैंसिल। अब इनको जोड़िए, क्या होगा बच्चों 2a = 44, तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा 22, a का वैल्यू आएगा 22। हमें b का वैल्यू चाहिए ना बच्चों, किसी एक इक्वेशन में हम a की जगह ही 22 रख देंगे, तो 40 में से 22 को घटाएंगे तो क्या आएगा 10 में से 2 घटेगा क्या आएगा 8 और 3 में से 2 घटेगा 1 18। तो उन संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो हम आराम से अनुपात बता पाएंगे, यानी 22:18 क्या आएगा बच्चों 11:9 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण, अभी हमने आपको ये पढ़ाया नहीं, बहुभुज है, ठीक है। तो बहुभुज जो होता है ना बच्चों, ये n-2 इंटू 180 और बटा में क्या होता है n, और इसको भाग देंगे बच्चों, किससे भाग देंगे, या अनुपात लिख देंगे 360/n। और चूंकि ये खुद दिया है इनका रेशियो तो हम यहीं पर एक भाग का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 360/n। और ये जो होगा बच्चों इसका रेशियो किसके बराबर होगा 2/1 के बराबर। तो ये क्या होता है जो मैंने ऊपर में लिखा है ना बच्चों, ये वाला पार्ट हमने लिखा है, ये अंतः कोणों का योग है ना। ये क्या है अंतः, बहुभुज के ये क्या है बच्चों, ये है अंतः कोण, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे बच्चों,
ये हमने लिखा है वह है बाह्य। तो आपको याद रहना चाहिए, होता क्या है ना कि यहाँ पर n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल। देखो 180 से 360 कटेगा, 18 दूनी 36। अब क्या होगा, इसमें 2 से गुना हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, n-2/2 इज इक्वल टू 2/1। जब गुना करेंगे तो n-2 इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 6। तो ये प्रश्न कह रहा है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो बच्चों भुजाओं की संख्या हो जाएगी n बराबर 6। अगर आपको इन प्रश्नों में दिक्कत हो रही है ना, इन प्रश्नों में दिक्कत हो रही है, तो पहले बहुभुज पढ़ना पड़ेगा। जब आप बहुभुज पढ़ेंगे ना बच्चों, फिर आपको मालूम चलेगा कि अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, सीधा सीधा याद रखेंगे, है ना, बहुभुज के अंतःकोणों की संख्या, अंतःकोणों की संख्या n-2 इंटू 180 बटा सीधा n करो, और बहुभुज के बाह्य कोणों की संख्या, जो बाह्य कोण है ना बच्चों वो 360 बटा n। इन्हीं दोनों को अनुपात में रखने के लिए बोला, भाई इनको जब अनुपात में रखेंगे तो रेशियो क्या पड़ेगा, तो 2:1। तो बताइए बताइए कि बहुभुज की संख्या कितनी है, तो बहुभुज की संख्या हमारी 6 है बच्चों, बहुभुज की संख्या 6 है। ये देख लीजिए, ये आपका प्रश्न है और ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम इजी सा प्रश्न है, लेकिन पूछा गया है। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दो संख्याओं में से घटाने। तो बच्चों देखो, पहले तो मैं आपको बोल दूं कि 6:7 में से वह कौन सी संख्या घटा दे, कौन सी संख्या घटा दे कि घटने के बाद यह जो है 16:21 हो, यानी कि वो घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो आप एक काम कीजिए, 6:7 बोला ना, तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा 6 माइनस एक्स बटा 7 माइनस एक्स, और घटाने के बाद क्या मिल रहा है आपको, 16/21 प्राप्त हुआ, 16/21। तो आप इसको कैंची गुणा कर सकते हैं ऐसे, है ना, 126 माइनस 21x बराबर 112 माइनस 16x। तो बच्चों इनका अंतर क्या होगा, चूंकि दोनों माइनस है तो इनका अंतर होगा 5x, और चूंकि दोनों प्लस है तो इनका अंतर क्या होगा बच्चों, 4 14, यानी x बराबर 14/5, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40। x का वैल्यू आएगा बच्चों 2.1, 2.1 को आप 3 भी तो बोल सकते हैं ना, ये वैल्यू लगभग में है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अगर 3 को घटा दे तो यह संख्या 16:21 अप्रॉक्स में जाएगी, इसका आंसर अप्रॉक्स वैल्यू में जाएगा, और एक्चुअल वैल्यू 2.8 आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू 3 आएगा। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है बच्चों, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, यहाँ से आप मत देखिए, यहाँ के बाद जो है ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो आपको ना ये नहीं देखना है, यहाँ से ये नहीं देखना है, क्योंकि सवाल जो है थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, दो सवाल मिक्स हो गए हैं एक साथ, तो आपको ये नहीं देखना है, ठीक है बच्चों, आपको ये देखना है और इस पर फोकस करना है। क्या बोला ये, एक व्यक्ति अपनी 8600 की धनराशि, देखो उसके पास धन कितना है, उसके पास धन है 8600, क्या बोला वो धनराशि को क्या करेगा, है ना, 5 पुत्र 4 पुत्री और 2 भतीजों में बांटता है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं पुत्र, ठीक, उसके बाद लिख लेते हैं पुत्री, उसके बाद पुत्री लिख लेते हैं, और उसके बाद लिख लेते हैं बच्चों भतीजा, तीनों में बांटना चाहता है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त, प्रत्येक पुत्री जो है ना बच्चों भतीजे से 4 गुना, भतीजा को 1 यूनिट लेंगे और पुत्री को 4 यूनिट, ठीक है, 4 गुना धन प्राप्त करें, और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। तो बच्चों ऐसा है ना कि हम एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं पुत्र बटा, हम ऐसे लिखते हैं पुत्री बटा भतीजी या भतीजा, तो पुत्री कितना यूनिट, 4 यूनिट, और भतीजा 1 यूनिट, ठीक है। और फिर क्या बोला यहाँ पर बोला कि
प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुत्र लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे भतीजा। ठीक है, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से कितना गुना? 5 गुना। तो आप देखेंगे ना, देखिए यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, ठीक है, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से कितना गुना? 5 गुना। बच्चों आप क्या देख रहे हो इसमें कि भतीजा का यहाँ 1 है, भतीजा का यहाँ 1 है। क्लियर हो चुका, क्लियर हो चुका, रेशियो क्लियर हो चुका। क्या क्लियर हो चुका कि पुत्र पुत्र अनुपात पुत्री अनुपात भतीजा। ठीक है, पुत्र कितना? 5 यूनिट, पुत्री कितना? 4 यूनिट, और भतीजा कितना? 1 यूनिट। तो इसी यूनिट में 5 अनुपात 4 अनुपात 1 के अनुपात में धन बटेगा बच्चों। तो 5 4 9 और 1 10। तो हम बोल सकते हैं कि 10 यूनिट बराबर 8600। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 860। 1 यूनिट का वैल्यू 860। तो अब किसका पूछ रहा है? अब ये तो ऑप्शन भी गड़बड़ है ना। अब बच्चे ऑप्शन भी गड़बड़ है, लेकिन सवाल तो ठीक है। बेशक ऑप्शन गड़बड़ है, लेकिन सवाल क्या है? सवाल ठीक है। तो आपसे अगर किसी का भी पूछे तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, अगर पूछ देता कि बताइए पुत्र को धन कितना मिला, तो 5 गुना 860 यानी कितना बच्चों? 5 गुना 860 0 5 के 30 5 8 40 यानी पुत्र को 4300। पुत्री को कितना मिला बच्चों? तो पुत्री का पूछेगा तो पुत्री को तो 4 यूनिट मिला। तो 4 गुना 860 0 4 छिका 24 4 8 32 और 2 34। और अगर भतीजा का पूछे ना बच्चों, तो भतीजा का तो 1 यूनिट है, 860 से गुना करेंगे 860। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है और बार बार पूछा जाने वाला है। ठीक है बच्चों, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, देखो हर्षा की आयु 40 वर्ष। अच्छी बात है, हर्षा 40 वर्ष की और रीतु की आयु कितनी है बच्चों? 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? सेम क्वेश्चन जो अभी आप बनाए हैं। हर्षा की आयु कितनी है? हर्षा की आयु है 40 वर्ष। ठीक है, और रीतु की आयु कितनी है? रीतु की आयु है 60 वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान है और कह रहे कितने वर्ष पहले, हम नहीं जान रहे, -x कर दे। इनके आयु का अनुपात कितना था? 3:5। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं बच्चों कैसे? तो 40 - x बटा 60 - x इज इक्वल टू 3/5। और कैची गुना कर लेंगे, कैची गुना ऐसे करते हैं, 40 बचे 200 - 5x बराबर 180 - 3x। इन दोनों का अंतर क्या आएगा बच्चों? 2x। और इन दोनों का अंतर आएगा 20। कटेगा ना 10 मरतबे, तो x का वैल्यू क्या होगा? 10। बच्चों यही तो आंसर होगा। कितने साल पहले? 10 साल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आराम से इसको पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, देखो फिर बोल दिया 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात। बच्चों देखो सीधा लिख लो, यहाँ पर जब भी ऐसा कहेगा ना क्वेश्चन आयु संबंधी, तो आप ना ऐसे लिखना, 4 वर्ष पहले ए और बी, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना था बच्चों? 2:3 था। 2:3 था। फिर बोला 4 साल बाद, फिर लिख लो बच्चों 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या था? 5:7। अब आप यहाँ पे ना रुकेंगे तो उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, आयु संबंधी प्रश्न में जब भी आपको पहले दे और बाद दे बच्चों, तो इसको हम जोड़ते हैं फाइनली। 4 4 कितना हो गया? 8। जब हमने इसको जोड़ दिया, इनका अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए इनका अंतर बराबर नहीं है। इनका अंतर देखो, इनका अंतर कितना है? 4 और इनका अंतर है 3। इनके बीच अंतर है 4 और इनके बीच अंतर है 3। अंतर इक्वल नहीं है। जबकि ऐसे प्रश्न में बच्चों अंतर इक्वल करना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा। और अंतर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वाले अनुपात में इनके अंतर से गुना करेंगे। इनके बीच अंतर कितना है बच्चों? 2 का, तो 2 से गुना करो। और इसमें क्या करेंगे हम? इनके बीच जो गुना करेंगे हम इनके अंतर से करेंगे, और इनमें अंतर कितना है? 1 का। अब लिखेंगे गुना करके, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 5 और 7। बच्चों अब देखो 1 का अंतर हो गया ना। अब वही कह रहा है ना कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है वह कितना वर्ष के बराबर है? 8 वर्ष के बराबर है। किसका पूछ रहा है ये पूछ रहा है
तब उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो ए की आयु क्या हो जाएगी, 4 गुना 8, 8 चौका 32 वर्ष। बी की आयु क्या हो जाएगी, बी की आयु हो जाएगी बच्चों 6, 6 गुना 8 कितना वर्ष, 48 वर्ष। लेकिन ये आयु जो हुई ना बच्चों, ये आयु कितने साल पहले की हुई, ये आयु 4 वर्ष पहले की हुई, 4 वर्ष पहले की हुई। तो हमें वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, इनमें 4 जोड़ना होगा। ए की आयु 36, इसमें 4 जोड़ेंगे तो बी की आयु 52, अब जाके इनका वर्तमान निकला है। तो आंसर बनेगा आपका 36 वर्ष और 52 वर्ष। देख लीजिए आंसर बनेगा बच्चे ऑप्शन डी। तो रेशियो में आयु संबंधी प्रश्न आते हैं, मिश्रण आते हैं, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो आप एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे और यकीन मानिए आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बच्चों कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7। ठीक है, दो संख्याएं ले लेंगे और इनका अनुपात हो जाएगा 10:7। ठीक है, उनका अंतर 105 है। तो बच्चे आप बना चुके हैं, इसका अंतर तो 3 यूनिट होगा ना बच्चों, कितना, 3 यूनिट, और 3 यूनिट के बराबर में क्या, 105। काटिए तो 1 यूनिट का वैल्यू बच्चों निकल कर आएगा, 1 यूनिट बराबर 35। तो पूछा क्या, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा, 10 और 7 17, 17 गुना 35, 17 पचे 85, 17 तिया 51 और 8 59, 595 आंसर बनेगा। तो कुल मिलाकर 20 प्रश्न आपके हो गए अनुपात के। और पॉलिटेक्निक में, ITI में इससे अधिक हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार का क्वेश्चन अधिक पूछेगा या उलझाव पूछेगा। तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशेष तौर पर आग्रह है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।